जय जगन्नाथ। आज फिर और एक वैकेंसी निकला हुआ है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल नाम के जाने जाते हैं। और ये आज कल ही निकला है 19/2/2025 निकला हुआ है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये क्या है, ये सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी है जिसमें एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो फिर जनरल कैटेगरी की। आप एक स्केल कितना है आपकी 50,000 से 1,60,000 1,60,000 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। और आपका एज लिमिट विद इन 32 ईयर्स के अंदर रहेगा और 4 साल के एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। वो फिर आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगा? हैदराबाद में होगी। तो ये 5 साल के लिए आपका अभी एंगेजमेंट रहेगा और आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आप एक्सटेंड 2 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आप OBC रहेगा, ओ यूआर कैटेगरी से लिमिटेड फॉर यूआर कैटेगरी यूआर क्राइटेरिया। OBC होगा तो भी वो यूआर क्राइटेरिया में आ जाएंगे। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगा? आपका एजुकेशनल BTech रहेगा। और किस फील्ड में? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें जिसका क्वालिफिकेशन है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आप इसमें ये जो क्वालिफिकेशन है उसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि इधर क्लियरली मेंशन है, इधर फर्स्ट क्लास आपको होना चाहिए, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। देन मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसा होगा? मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटिन टेस्ट के साथ साथ आपका वाइवा भी होगा। और रिटिन टेस्ट में जो बंदा सिलेक्ट होगे वो वाइवा में जाएंगे। कैसे? लगभग 1:5 रेशियो में वो जाएंगे, क्योंकि इधर एक ही वैकेंसी है तो इधर 5 बंदे सिलेक्ट होंगे फ्रॉम रिटिन टेस्ट। रिटिन टेस्ट से 5 बंदे सिलेक्ट होंगे वाइवा के लिए। फिर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन 1/2/2025 के अंदर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। किसमें? इन प्रोसेस एक्सपर्टीज इन आइदर RF टेस्टिंग और डिजिटल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग इन एनी अदर ए स्पेसिफाइड। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो आपका टेक्निकल है, एक्सपीरियंस इन अंडरस्टैंडिंग द इंजीनियरिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो राडार सिस्टम, सब सिस्टम और सिस्टम में जो इंजीनियरिंग आपका पहचान है, इसमें आपका एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका लॉजिक एनालिसिस, वेब फ्रॉम जनरेटर एंड ओलिक्स एक्सेट्रा में हैंड ऑन एक्सपीरियंस हुआ तो आप, इंस्ट्रूमेंट में एक्सपीरियंस हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका RF मॉडल्स इंक्लूडिंग LNA, RF फ्रंट एंड्स, फिल्टर्स, सैनिटाइजर, सिंथेसाइजर्स एंड पावर एम्पलीफायर्स इसमें है, तो टेस्टिंग करने के लिए वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप एक्सपीरियंस 4 साल का इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, मतलब काम क्या रहेगा? जॉब डिस्क्रिप्शन यानी काम क्या रहेगा? काम इसमें आपका सारी के सारी टेस्टिंग के ऊपर रहेगा, टेस्टिंग क्वालिफिकेशन पर रहेगा। और सारी, और दूसरा जो BL है हमारा यूनिट है, उस उनके साथ इंटरेक्ट करके, बात करके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको लाना पड़ेगा। और जो डिफरेंट सप्लायर है, सब यूनिट्स है, उनके साथ आपको बात करना पड़ेगा। क्वालिटी आपको क्वालिटी मैनुअल्स, आपका जो टेस्टिंग्स आप किए हैं उसमें क्या क्या खराबी निकले, क्या क्या है, वो सारी के सारी क्वालिटी मैनुअल्स आप प्रिपेयर करेंगे। फ्रॉड किसके साथ, किसके बाद क्या क्या करना है और कैसे कैसे उसको टेस्टिंग करना है, वो आपका करना है। विजिट आपका जो जो लोकेशन, दूसरा लोकेशन का डिप्लॉय किया जाएगा तो आप विजिट करेंगे उधर। कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे? पहले वो चीज़ इसमें ऑनलाइन तो अप्लाई नहीं करेंगे, वो आपका फुल्ली ऑफलाइन करेंगे। इसमें एक आपका जो सर्टिफिकेट्स वगैरह, सर्टिफिकेट 10th SL 10th का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट, डिग्री की सर्टिफिकेट, CGPA, जो आपका जो पॉइंट्स होता है ना, वो परसेंटेज टू कन्वर्सन टू पॉइंट्स जिसमें होता है, ग्रेड पॉइंट टू कन्वर्टेड टू परसेंटेज जिसमें होता है, ये सर्टिफिकेट, कास्ट और डिजेबिलिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, पोस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आप जब काम करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या PSU सेक्टर में काम करें तो उसमें से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में चाहिए आपका आधार कार्ड और डिटेल्स
आपका क्वालिफिकेशन, जॉब रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और SBI चालान, उसका भी फीस होगा। फिर मैं उसके ये इसके बाद मैं आपको बताएंगे उसको सारी की सारी जोड़ करके ये एनवलप आप बाज़ार में मिलता है कि एनवलप में डाल के इस एप्लीकेशन में इस जो इसमें आपको भेजना है। ये एप्लीकेशन एनवलप के ऊपर इसको लेके यहाँ पे भेजना है। आप एनवलप के ऊपर इसको लेके यहाँ पे भेज देना। सो वो फिर वो आप इतना जल्दी भेजिए, वो जैसे कि 12/3/2025 12 मार्च 2025 के अंदर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये एड्रेस में करना सारी के सारी चीज़ उधर वो 12 मार्च 2025 के अंदर पहुंचना ज़रूरी है। आप ईमेल या अदर चैनल किसी के साथ भेजेंगे तो वो आप अप्रूवल नहीं होगा। कैसे कितना 472 472 रुपये 472 आपको उसका एप्लीकेशन फ़ी है। जो 400 रुपये प्राइस है, जो 18% उसका GST है। उसको फिर कैसे पेमेंट करेंगे? पहले आप ऑनलाइन SBI.com में जाएंगे, उसमें स्टेट बैंक कलेक्ट नाम का एक है, उसमें स्कैन करने के बाद इसमें प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद ऑल इंडिया कॉर्पोरेशन में जाएंगे, उसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्लिक एंड गो ऑप्शन एंड पब्लिक सेक्टर, उसमें बाद और सामने वो सिलेक्ट PSU एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, क्लिक एंड सबमिट बटन। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर इंजीनियर, फिक्स टेनर, बेसिक ऑफ मिलिट्री राडर्स, राइडर स्केल SDU में SBU आएगा, उसमें वो क्लिक करने के बाद कम्प्लीटली पेमेंट एज एक्सप्लेन एक प्रिंटर अटैच विद एप्लीकेशन पर ऐसे उसके साथ सारी के सारी सर्टिफिकेट और वो जो 472 का SBI कलेक्ट को डाल के उसको भेज देना है। कितना तरीके 12 मार्च के अंदर उसको दे देना है। वो जो जना वो क्या क्या है, वो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन जो 4 साल दिया है, इट शुड बी विद इन 1 फरवरी 2025 के अंदर हो सकता होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और दूसरा बात ये है कि ये टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड अपन होता है कितना बढ़ेगा और कमेगा। जो पोस्ट अभी तो एक ही वैकेंसी है, इसी के हिसाब से चलना। ठीक है। और आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कौन सा भी PSU सेक्टर में काम करेंगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग ऑल्सो। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि आपको जैसे भी जॉब अपडेट आएगा, जॉब वैकेंसी निकलेगा, आप अपडेट पा सकते हैं, फर्स्ट आप पा सकते हैं। इतना ही, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।